ये लंबा काला आदमी दो मृत लड़कियों को गोद में लेकर जोर जोर से रो रहा था। बच्चों के पिता ने यहाँ आकर देखा और स्वाभाविक रूप से मान लिया कि काला आदमी ही हत्यारा है। ये 1935 का अमेरिका था, जहाँ काले लोगों को स्वाभाविक रूप से मौत की सजा दी जाती थी। जब वह जेल पहुंचा तो मौत की सजा वाले कैदियों के वार्डन हैरान रह गए। उसने जेल की गाड़ी की स्प्रिंग्स लगभग तोड़ दी थी। इस काले आदमी का नाम कोफी था, जो बहुत लंबा था और सभी को उसकी शक्ल देखने के लिए सिर उठाना पड़ता था। हालांकि यह खतरनाक दिखने वाला काला आदमी वार्डन को बॉस कहकर सम्मान देता था और कहता था कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वह चाहता था कि रात में सेल की लाइट बंद ना हो। कप्तान पॉल को लगा कि वह इतना बुरा आदमी नहीं है, इसलिए उसने वार्डन से उसकी हथकड़ी खोलने को कहा। कोफी ने शिष्टता से हाथ बढ़ाकर धन्यवाद दिया। पॉल को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दो निर्दोष उसके साथ बिना किसी दुश्मनी वाली छोटी लड़कियों की हत्या कर सकता है। लेकिन जब उसने उसकी फाइल देखी तो वह अब भी बहुत चौंक गया। पॉल उस जेल के मौत की सजा वाले वार्ड का प्रभारी था, जिसे ग्रीन माइल कहा जाता था, क्योंकि गलियारे का फर्श हरा था। हर बार जब कोई मौत की सजा वाला कैदी इस रास्ते से गुजरता तो इसका मतलब होता कि उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर ले जाया जा रहा है। पहले कैदी के सिर को मुंडाया जाता, फिर गीले स्पंज को उसके सिर पर रखा जाता। इससे विद्युत धारा तेजी से मस्तिष्क में प्रवाहित हो सकती है, जिससे अधिक दर्द नहीं होता। इस वार्ड में सभी कैदी मौत की सजा के इंतजार में होते थे, इसलिए वार्डन उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे ताकि उनकी भावनाओं में उथल पुथल न हो। लेकिन यहाँ एक छोटा वार्डन पेसी था, जो पीछे के दरवाजे से आया था और मौत की सजा वाले कैदियों की परवाह नहीं करता था। उसने न केवल कोफी को पुलिस की लाठी से मारा, बल्कि एक अन्य कैदी की उंगली भी तोड़ दी। इस पर सभी गुस्से में थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें नौकरी खोने का डर था। एक रात हरे गलियारे में एक छोटा चूहा दिखाई दिया। ये चूहा न केवल लोगों से नहीं डरता था, बल्कि जमीन पर पड़े बिस्कुट को आराम से खा रहा था, जिससे वार्डन और कैदी उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। खाने पीने के बाद वो बंदी गृह में छिप गया। उसे चीजें न उतरने से रोकने के लिए जेल अधिकारियों ने बड़ी मेहनत से बंदी गृह खाली कर दिया, लेकिन फिर भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। अगले दिन वह फिर हरे गलियारे में दिखाई दिया और पेसी ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में इस घमंडी जीव के लिए कोई सहनशीलता नहीं थी और वह उसे मारने के लिए दृढ़ था। जब वह बंदी गृह में भाग गया तो पेसी ने चेतावनी की परवाह किए बिना बंदी गृह को खाली कर दिया, लेकिन उसे चूहा नहीं मिला। पुराने वार्डन उसकी गुस्से से डर गए और मौत की सजा वाले कैदी भी। लेकिन पेसी को मौत की सजा वाले कैदियों और जेल के गार्डों की भावनाओं की परवाह नहीं थी। इससे बड़े वार्डन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पेसी की एक बात से उसकी नौकरी जा सकती थी, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन पॉल उससे नहीं डरता था। अगर वह मौत की सजा पाए कैदियों को डराने की हिम्मत करता है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा, चाहे उसकी नौकरी चली जाए। एक मौत की सजा वाले कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर देखने के बाद पेसी ने प्रस्ताव रखा कि अगर उसे खुद से इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा फांसी देने का मौका मिले तो वह मानसिक अस्पताल में काम करेगा। पेसी को जल्द से जल्द वहां से हटाने के लिए पॉल ने सहमति दे दी। अगले दिन जेल में एक अविश्वसनीय घटना घटी। वह छोटा चूहा एक कैदी डेल द्वारा पालतू बना लिया गया। डेल के आदेश पर चूहा न केवल उसकी बांह पर इधर उधर दौड़ सकता था, बल्कि लकड़ी के खंभे पर भी लुढ़क सकता था। डेल ने छोटे चूहे का नाम जिंगेस रखा। पॉल को कोई आपत्ति नहीं थी कि डेल जिंगल्स को पालतू बनाकर रखे। जेलर ने पॉल को अपने कार्यालय में बुलाया। कल एक नया मौत की सजा वाला कैदी, जिसे पागल बिली कहा जाता है, आ रहा है। उसने भयंकर अपराध किए हैं। उसने डकैती में 3 लोगों की हत्या की थी, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी। ऐसे कैदी ने जेलर का मूड बहुत खराब कर दिया था और उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था, जो शायद जल्द ही मरने वाली थी। इससे वह बहुत दुखी था। पॉल भी अच्छा नहीं था। उसे बहुत गंभीर मूत्रमार्ग संक्रमण था। हर बार पेशाब करते समय उसे असहनीय दर्द होता था और उसकी वैवाहिक जीवन भी असंतोषजनक था। पॉल बाथरूम से दर्दनाक अनुभव के बाद बाहर निकला, तभी नया कैदी आ गया। वह पागल जैसा दिखता था, जैसे उसे मानसिक बीमारी हो। कोफी ने पॉल को सावधान रहने की चेतावनी दी और अगले ही पल नया कैदी जेल में प्रवेश करते ही वार्डन पर हमला करने लगा। पॉल ने मदद के लिए आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे घुटने पर मारा गया। पॉल को अपनी बंदूक निकालनी पड़ी। पेसी डर के मारे हक्का बक्का रह गया, लेकिन बड़े वार्डन ने समय पर आकर एक लाठी से कैदी को बेहोश कर दिया। फिर उसे सुरक्षित रूप से सेल में डाल दिया गया। पॉल ने दर्द सहते हुए हमले का शिकार जेल प्रहरी को मेडिकल रूम में जांच के लिए भेजा। सबके जाने के बाद वह घुटनों के बल गिर पड़ा और वह क्षण लगभग उसकी जान ले लेता।